नमस्कार साथियों। ये जो संसार है वो कर्म प्रधान देश है। हम अच्छे काम करें, बुरे काम करें, सभी का फल हमको भोगना ही पड़ता है। अगर आप अच्छे काम करते हैं, सद्कर्म करते हैं, तो उसका हमको अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर हम पाप कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो हमको गलत परिणाम मिलते हैं। अगर हम किसी गेंद को अगर किसी दीवार में मारेंगे तो लौट करके हमारे पास आएगी। उसी प्रकार से अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो लौट करके अच्छे फल आपको मिलेंगे। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो लौट करके आपको बुरे उसके परिणाम मिलेंगे। अगर आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, चाहे अच्छा कर्म हो और चाहे बुरा कर्म हो, संसार में छोटा काम हो या बड़ा काम हो, अगर आप अवहेलना कर रहे हैं तो आप यह मत समझिएगा कि हमको कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि आपके अंदर उस परमात्मा का अंश है जो आपको निरंतर देख रहा है और वो हर समय आपके साथ है। जब आप गलत काम करने के लिए जाते हैं तो वही आत्मा, वही परमात्मा का नूर आपको आईना दिखाता है कि आप बुरे कर्म कर रहे हैं, इससे बचो। लेकिन हम लोग लालच में आकर के गलत काम करते हैं। आपने देखा होगा कुछ कर्मों का फल हमको तुरंत मिल जाता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमको तुरंत नहीं मिल पाता है। आपने देखा होगा हम जो बीज लगाते हैं उसका फल हमको तुरंत नहीं मिलता। बीज आपने बो दिया, थोड़ा बड़ा हुआ, वृक्ष बना, उसके बाद 10-15 सालों के बाद एक बहुत बड़ा वो वृक्ष बन जाता है। उसके बाद फल देना चालू होते हैं। उसी प्रकार से आपका जो कर्म है वो एक बीज है। अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो वही कर्म रूपी बीज आपका एक दिन अंकुरित होकर के बहुत बड़ा वृक्ष का रूप धारण करेगा। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो वही आपका पाप कर्म रूपी बीज अंकुरित होकर के एक बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा। और जब वृक्ष बन जाएगा तो उसके फल भी आपको ही खाने हैं। दुनिया की, इस पूरे ब्रह्मांड की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके कर्मों के फल को रोक सके। अगर आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे, सुंदर कर्म किए होंगे, तो वही आपका कर्म रूपी फल एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। वो लौट के आपके पास आएंगे। अगर आपने बुरे कर्म किए होंगे, गलत कर्म किए होंगे, पाप कर्म किए होंगे, तो एक ना एक दिन वही कर्म रूपी बीज अंकुरित होकर के एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बनेगा, इसका फल आपको भोगना है। यही तो कर्म भोग है। जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे। साथियों, हमको पहले अच्छे कर्म करना चाहिए। इससे आने वाले समय में
आने वाली पीढ़ी में, आने वाले दौर में हमारी आत्मा को शांति हो, जिससे हमारी तरक्की हो।